तरनो तरनो। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम्। भगवान श्री हरि के लाडले आप सभी भाई बहनों को आदरपूर्वक जय श्री कृष्णा, जय सिया राम और आप सभी को प्रेम से प्रणाम। श्रावण महीने के इन पवित्र दिनों में हम सब मिल करके वेद सार शिवस्तवः के श्लोकों का दर्शन करने की चेष्टा कर रहे हैं गुरु कृपा से। आइए उसके आज 7वें श्लोक का दर्शन करते हैं। आज भगवान महादेव के स्वभाव का कुछ दर्शन करेंगे। भगवान आदि शंकराचार्य ने इस 7वें श्लोक में परमात्मा शिव को प्रणाम करते हुए कहा है, अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम। भगवान महादेव कैसे हैं? बोले अज हैं, इनका कभी जन्म हुआ ही नहीं है। इसलिए आप जानते हैं कृष्ण जयंती आती है, राम जयंती भी आती है और देवताओं की जयंतियाँ भी आती हैं, लेकिन आपने कभी भी शिव जयंती यह नहीं सुना होगा। शंकर भगवान का कोई बर्थडे नहीं है। शिवलिंगम सबसे पहली बार शिवरात्रि को प्रकट हुआ था, ये हम जानते हैं, लेकिन शंकर भगवान की अपनी कोई जन्म की तिथि नहीं है। इसी विषय में कथाकार लोग एक अच्छा सा चुटकुला जैसा सुनाते हैं और ये प्रसंग है भी। शंकर भगवान का जब विवाह हो रहा था तो पंडित जी उनके पास आए कि आपकी पीढ़ियों के इसमें गोत्रोच्चार होगा तो नाम बोलने होंगे, तो आप आपकी पीढ़ियों के नाम लिखवाइए, तो आपके पिताजी का नाम लिखवाइए। अब शंकर भगवान शक पका गए कि मेरे पिताजी कौन, मैं अपने पिताजी का नाम कैसे लिखाऊं। तो इधर उधर दृष्टि करी तो ब्रह्मा जी बैठे थे, तो ब्रह्मा जी को देख करके कहा पंडित जी को कि लिख लीजिए मेरे पिताजी ब्रह्मा जी हैं। तो पंडित जी ने धीरे से कहा कि ब्रह्मा जी के पिताजी कौन हैं? तो शंकर भगवान ने उनकी ओर देखा कि अब ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम मैं कहाँ से लिखाऊं। फिर विष्णु जी बैठे थे तो उनको देख करके लिखा दिया कि लिख लो ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम विष्णु भगवान है। पंडित जी ने और आगे वाला सवाल फेंका, कहा कि दुल्हे राजा अब एक अंतिम और सवाल है। क्या? बोले इन विष्णु जी के पिताजी का नाम बताइए। तो शंकर भगवान ने कहा लिखो शिव, मैं ही हूँ, हम सब तो एक ही तत्व हैं, हमारे कहाँ इसमें पिताजी दादाजी ने ये सब नहीं होता है। तो अजम भगवान महादेव का जन्म ही नहीं हुआ है, तो शिव जयंती नहीं होती है। और क्योंकि जन्म नहीं हुआ है इसलिए मृत्युंजय हैं, इसलिए हम उनसे मृत्यु से छूटने की प्रार्थना करते हैं। प्रसिद्ध मंत्र है, इसी को मृत्युंजय मंत्र ही कहा जाता है, महामृत्युंजय मंत्र ही कहा जाता है। और उसमें 3 आँखों वाले उन पवित्र देव की उपासना करते हुए साधक कहता है कि हे सुगंधी और हे पुष्टि को बढ़ाने वाले, हे देवता जिनके 3 आँखें हैं, ऐसे हे मेरे इष्ट देवता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमको अमृत तत्व से मत छुड़ाना, आप हमको मृत्योर्मुक्षीय, आप हमको मृत्यु से छुड़वाइएगा। जैसे पकी हुई ककड़ी अपने आप ही उस डाली से अलग हो जाती है, बस उसी तरह से आप हमको बंधनों से और मृत्यु से छुड़ाइए। तो भगवान महादेव मृत्युंजय हैं, अजम। उसके बाद में फिर दूसरा शब्द है शाश्वतम। उनका कभी जन्म भी नहीं हुआ और वे हमेशा के लिए शाश्वत हैं। शिव कभी थे नहीं कहा जाता, शिव कभी होंगे ये नहीं कहा जाता, शिव सर्वदा हैं यही कहा जाता है। हमेशा वे हैं ही हैं, इसलिए शाश्वत हैं, सनातन हैं। और क्योंकि ये शाश्वत हैं इस वजह से कारणम कारणानाम, जैसे हम हैं तो हमारे माता पिता हमारा कारण है, वे नहीं होते तो हम नहीं होते।
हम उनका कार्य हैं, वे हमारे कारण हैं। घड़ा है कार्य तो उसका कारण है मिट्टी या बनाने वाला, घड़ा बनाने वाला कुम्हार। तो कुम्हार और मिट्टी ये दोनों नहीं हो तो घड़ा नहीं बने। इस तरह से ये कारणम कारणानाम, जिनसे दूसरा सब कुछ बनता है, उन चीजों को बनाने वाले या उनको प्रकट करने वाले महादेव हैं। तो सभी कारणों के कारण भी शिव ही हैं। इनका कभी जन्म नहीं हुआ, वे हमेशा हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं और वे सभी कारणों के कारण हैं। ऐसे शिव शिवम केवलम, केवल कल्याण ही करते हैं। भगवान महादेव के पूरे चरित्र का आप दर्शन कर लीजिए। चालाकी से उनसे काम निकलने वाले भी उनके पास बहुत सारे आए। रावण आता था, पूजा करता था और उसके बदले में उसको क्या मिला हम सब जानते हैं। उनके पास बाणासुर गया और भगवान महादेव नृत्य कर रहे थे। बाणासुर के 1000 हाथ हैं और 1000 हाथ से उसने मृदंग बजाया, भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। और वृकासुर था, अपने ही शरीर से मांस निकाल करके अग्नि में डालने लगा था और भगवान महादेव ने उसको वरदान दिया। तो ऐसे चालाकी से काम निकलने वाले भी देवता दैत्य ये सब लोग समुद्र के किनारे पर जाकर के उस क्षीर सागर को मथने लगे। आशा रखी थी अमृत की, निकला विष और उस विष को लेकर के भगवान महादेव के पास ही दौड़े दौड़े गए थे सब लोग। और भगवान महादेव ने उस विष को पी लिया, नीलकंठ बन गए। विरोधी भी कई थे उनके, प्रजापतियों की सभा में बैठे थे, परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। दक्ष महाराज आए, सबने उठ करके आदर दिया। शिव जी तो परमात्मा के चिंतन में थे, वे जानते ही नहीं हैं कि कौन आया कौन गया। केवल इतनी सी बात से ही दक्ष ने उनको शाप दे दिया और यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा ये कहा। उनका अपमान करने के लिए यज्ञ किया है और उसमें उनकी अपनी ही बेटी सती माता वो भस्म हो गई। भगवान महादेव को देवताओं ने आकर के मनाया है। भगवान महादेव गए हैं और उन्होंने उस दक्ष को भी जीवित किया और ऋषि मुनियों देवताओं आदि को भी ठीक किया और उनके यज्ञ की पूर्णाहुति करवाया है। ये सब लोगों को शिव जी से प्राप्त ही हुआ है। शिवम केवलम, भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं वे केवल कल्याण के स्वरूप हैं। विरोधियों का भी उन्होंने कल्याण ही किया। और कुछ अच्छे लोग भी आए, लेकिन वे अच्छे लोग, सज्जन लोग भी उनके पास से कुछ न कुछ लेकर के ही गए हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में नाभाग की कथा है। नाभाग, अब उनको कोई भाग नहीं मिला था। नभग उनके अपने पिता को लेकर के वे जा रहे थे और पिताजी ने कुछ मंत्र सिखाए। नाभाग ने ब्राह्मणों के पास जा कर के मंत्र बोल दिए। वे सब ब्राह्मण स्वर्ग में गए और वो यज्ञ में जो कुछ भी बचा हुआ था वो सब उन्होंने नाभाग को दे दिया। वहाँ पर भगवान महादेव आते हैं, यज्ञ पूरा होता है तो जो कुछ भी बच रहता है वो सब मेरा भाग माना जाता है। नाभाग ने कहा ब्राह्मणों ने मुझे दिया है। तो कृष्ण दर्शन नाम से प्रकट हुए वह शिव जी के अवतार ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे पिता से पूछ करके आओ। पिता ने कहा मैं तुम्हें और मंत्र सिखा दूंगा। वह भाग तो शिव जी का ही है। नाभाग वहाँ जाता है, शिव जी को प्रणाम करके कहता है कि ये सब आपका है और ये सत्य बोला। उनके पिताजी ने भी सत्य कहा। इस वजह से सत्यवत्सल ऐसे रुद्र बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। और उस नाभाग को क्या क्या वरदान प्राप्त हुए ये सब श्रीमद् भागवत में दर्शनीय है। तो अच्छे लोग हों, कोई चालाक लोग हों या ये विरोधी दक्ष जैसे लोग हों, सबको देने के लिए शिव जी के पास क्या है? शिवम केवलम, कल्याण ही है। यहाँ पर आदि शंकराचार्य स्वामी कहते हैं आप अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम, आप केवल कल्याण करता हैं। भासकम भासका नाम, आप प्रकाश करने वालों के भी प्रकाशक हैं। सूर्य से, चंद्रमा से हम सबको प्रकाश की प्राप्ति होती है, वे उनके भी मूल स्रोत हैं। प्रकाशकों के प्रकाशक ऐसे श्री शिव जी हैं। फिर कहते हैं तुरीयम, तुरीयम का अर्थ है चौथी अवस्था। या तो हम जाग रहे होते हैं, या तो हम स्वप्न देख रहे होते हैं, या तो फिर हम सोए होते हैं। शिव जी हमेशा समाधि में चौथी स्थिति में स्थित होते हैं, इसलिए वे अवस्थात्रय से विलक्षण हैं। तुरीयम तमः पारम, तमोगुण का अर्थ हम जड़ता करते हैं। भगवान महादेव के पास जड़ता फटक तक नहीं सकती। या फिर तमह का अर्थ अज्ञान है। शिव जी साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, अज्ञान की वहां किसी प्रकार दाल नहीं गलती। तमः पारम, तम का अर्थ अंधकार भी है,
जिनके जटाजूट में दूज का चंद्रमा है वहाँ पर अंधकार भी फटक नहीं सकता। इस तरह से किसी प्रकार किसी भी अर्थ को लें, तमः पारम, भगवान महादेव तमोगुण से, अंधकार से, अज्ञान से सर्वथा पार हैं, परे हैं और आद्यंतहीनम, न आदि है न अंत है। शिव जी का, जैसे हमारी चर्चा हुई है, शिव जी का जन्म भी नहीं और इस हेतु अंतहीनम, भगवान महादेव का कोई भी अंत भी प्राप्त नहीं होता है, उनका कोई भी निर्वाण का भी सवाल नहीं है। आदि अंत से भगवान महादेव हीन हैं। ऐसे परम पावनम, परम सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ पावनम, पावनम पावनानाम, जो पवित्र करने वाली चीज़ें हैं, जो कुछ भी हमारे यहाँ पवित्र करने वाला माना गया है, सूर्य नारायण हैं, अग्नि हैं, गंगा है, गाय है, ब्राह्मण हैं, भगवान का चिंतन स्मरण है, तुलसी है, ये सारे जितने भी पावन करने वाले हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट यदि हैं तो भगवान महादेव हैं। परम पावनम, इनसे ज़्यादा पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। और द्वैतहीनम, भगवान महादेव में किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है। सामाजिक रूप से, व्यावहारिक रूप से भी उनमें द्वैत नहीं है। सबको अपना मानते हैं, सबको अपना ही स्वरूप जानते हैं और तदनुसार ही उनका व्यवहार है। तो उन परम पावन और अद्वैत स्वरूप जो भगवान महादेव हैं, उनके मैं प्रपद को पकड़ता हूँ, यानी मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका शरणागत होता हूँ। पैरों का एंकल वाला जो भाग होता है, गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री से हम लोगों ने सुना है, उसको पकड़ना यही प्रपद्ये है। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, इस तरह से जब हम प्रपद्ये बोलते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान महादेव को, जो अजन्मा हैं, नित्य हैं, कारणों के भी कारण हैं, जो केवल कल्याण स्वरूप हैं, या फिर जो केवल हैं यानी एक ही हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं हैं, और जो प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं, जो चतुर्थ अवस्था स्वरूप हैं, तमह से सर्वथा पार हैं, ऐसे आदि अंत से हीन और परम पावन द्वैत से जो हीन हैं, जो अद्वैत स्वरूप हैं, ऐसे भगवान महादेव को, ऐसे शिव तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय।